जय महादेव, जय महाकाल। कई साधकों के फ़ोन आ रहे थे कि महाराज जी जो आपका 3 दिवसीय जो शिविर है साधना का, या आप जो साधना करा रहे हैं, जो विधान आप बता रहे हैं 3 दिन का, उसमें क्या रहता है और क्या नहीं है। तो देखो, बहुत आराम से इस विषय को समझना कि 3 दिन का जो विधान होता है, या 5 दिन का या 7 दिन का, हर देवता का अपना अलग अलग विधान होता है, अपना अपना अलग प्रोसीजर होता है, अलग अलग प्रोग्रामिंग होती है, उसके हिसाब से सारा सेटअप चलता है। तो मैं आपको बहुत सुंदर शब्दों में यही कहूँगा कि जो 3 दिन की जो साधना है, विधान जो हम लोग कराते हैं शिविर में, उसमें हम लोग क्या बताते हैं साधक को, जिससे कि वो कैसे साधना में सफल हो। सबसे पहले जब भी कोई नया साधक आता है तो हम पहले उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर का मतलब ये है कि हम उसके अंदर अगर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा है या तंत्र है या कोई लफड़ा है, कोई भी किया हुआ, तो पहले हम उसको साफ करते हैं। फर्स्ट काम ये करते हैं, जिससे कि जो साधना करने जा रहा है तो उसको पूरी साधना का लाभ मिले, फल मिले, और जिस हेतु वो साधना कर रहा है उसका वो संकल्प पूरा हो, इच्छा पूरी हो, पहली बात। दूसरा फिर होता है तो हम उसको आसन बांधना सिखाते हैं कि आसन पे कैसे बैठा जाता है और आसन को कैसे बांधा जाता है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर आक्रामक रूप से हमला ना करे और हमारे ऊपर, हमारे शरीर को परेशान ना करे। उसके बाद में फिर हम लोग दिग्बंधन या दिशाओं का बंधन करना बताते हैं कि किसी भी दिशा से कोई भी, जैसे आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी या अन्य कोई तंत्र के ग्रंथ पढ़े होंगे, तो उसमें लिखा है कि जो वचन से सिद्ध होने वाले देवता हैं, जो बात से सिद्ध होने वाले देवता हैं, जो मंत्र से सिद्ध होने वाले हैं, कुछ आकाश की या धरती की या पताल की जो दैवीय शक्तियाँ हैं, चाहे वो कोई भी शक्ति है, मैं किसी विशेष ये नहीं कहूँगा फलां शक्ति, कोई भी शक्ति है, जो डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, भूतनी, बेताल, वीर, जो भी है, क्षेत्रपाल, स्थान देता है, क्योंकि जो भी साधक जब साधना करता है तो उसके ऊपर वो एनर्जी इफेक्ट करती है। तो उनसे कैसे बचा जाएगा, तो पहला आसन बंधन, फिर दूसरा होता है कि आसन से उठ गए और आपने दिशाओं से भी उठ गए, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव एनर्जी करेंगे, तो उनसे कैसे बचा जाएगा, उसको बोलते हैं शरीर का बंधन। पहला आसन बंधन, दूसरा शरीर बंधन, तीसरा दिग्पाल दिग यानी दिशाओं का बंधन होता है। उसके बाद में होता है फिर तीनों को करने के बाद में हमारा होता है आत्मशोधन, यानी हम अपने अंदर शोध कर दे कि कोई, हम जब मेडिटेशन करें, कोई साधना करें, तो उस मंत्र के साथ कोई नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी में ना चली जाए, जो हमें गलत गंदे वाइब्रेशन करें, या गलत कोई हाजिरी आ जाए, या गलत कोई सवारी आ जाए, या हमें कहीं कोई बुरी चीज की ओर ले जाए, तो उससे शोध कराते हैं, यानी कि उसका शोधन करते हैं, उसको समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि आपको ऐसे करना होता है। ठीक है, 4 चीज वो सिखाते हैं। उसके बाद में फिर मंत्र के जागरण का विधान बताते हैं। मंत्र का विधान क्या होता है, मंत्र का समय क्या होता है, मंत्र को कौन सी वेला में करना चाहिए, मंत्र का आसन क्या होता है, मंत्र के देवता को कैसे उस पर बिठाया जाएगा, मंत्र के देवता को कैसे उसको आह्वान किया जाएगा, मंत्र के देवता को कैसे भोग लगाया जाएगा, मंत्र के देवता की उपासना कैसी होगी, मंत्र कौन से मंत्र का कौन सा देवता है, और किस देवता का दीपक, बहुत सावधानी से समझिए, दीपक कैसे रखा जाता है, उसकी ज्योत कैसे रखी जाती है, वो विधान होता है। उसके बाद में फिर मंडल का विधान होता है कि मंडल कैसे बनेगा, षटकोण मंडल बनेगा या 6 कोण का बनेगा या पंचकोण का बनेगा या वृत्ताकार बनेगा, कौन सा मंडल बनेगा, उसमें कैसे दीपक लगेगा, कैसे फिर उस पर कितने दीपक लगेंगे, कितने दीपकों के साथ में क्या क्या भोग रखा जाएगा, ये सारा विधान उन 3 दिन में कंप्लीट किया जाता है। और उसी के साथ साथ जिस मंत्र की वो साधना करना चाह रहा है कोई भी साधक, वही साधक उस मंत्र को भी करता है। और 3 दिन के बाद में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कंटिन्यू होने के बाद में 3 दिन में जब पूरा विधान वो करता है तो उस मंत्र का जो देवता है उसका जागरण हो जाता है। ठीक है, जागरण होने के बाद में वह साधक, जो कोई भी साधक है, यानी जैसे एक स्त्री, उसी की भांति होता है गुरु। जैसे एक स्त्री एक बालक को जन्म देती है जो छोटे रूप में होता है, ठीक है, ऐसे ही गुरु होता है जो एक शक्ति का जागरण विधान के द्वारा कराता है, जो शिशु के रूप में होती है। उसके बाद में उस बच्चे को पालना पिता का काम होता है। ऐसे ही जो साधक है, जो शिष्य है, वो उस शक्ति का पिता होता है एक तरीके से, यानी फिर वो उसका भरण पोषण, उसका खिलाना पिलाना, रोज सेवा करना, आरती करना, पूजन करना, वंदन करना, भोग करना कैसे किया जाता है और उस शक्ति को कितना मजबूत किया जाता है और कब तक करना होता है, ये सारा विधान उसमें बताया जाता है। उसके बाद में फिर 52 डेज 52 दिन का एक विधान और होता है, जो अब साधक को अपने घर करना होता है। उसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती है, क्योंकि 52 दिन की जो साधना होती है उसमें उसको सब चीज कंप्लीट हो जाती है। आसन का बांधना, शरीर का बांधना, रक्षा करना, घर की रक्षा करना, फैमिली की रक्षा करना, सारा हो जाता है। उसके बाद में फिर उसी 3 दिन में ये बताया जाता है साधकों के मंत्र को कैसे चलाया जाएगा,
मंत्र का प्रयोग कैसे होगा, मंत्र से कैसे काम लिया जाएगा, मंत्र के द्वारा मारण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, आकर्षण, स्तंभन, ये जो 8 कर्म है इनको कैसे किया जाता है, और जब काम हो जाता है तो वो जब शक्ति तुम्हारे पास वापिस आती है तो उसे कैसे आपको भोग देना है, कैसे आपको उसे प्रसन्न करना है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है और शक्ति अगर नाराज है तो उसको कैसे मनाना है, ये सारा विधान उस 3 दिन के शिविर में आपको बताया जाता है। याद रखिए, इतना विधान करने पर ही मंत्र का जागरण होता है, और सही तरीके से सच्चे गुरु के साथ बैठ करके ही आप इन तरीकों की साधनाओं का ध्यान दें। जैसा कि मैं पहले की वीडियो में कह चुका हूं, जल्दबाजी में सोशल मीडिया से किसी प्रकार के मंत्र को उठा करके साधना ना करें जब तक विधान ना हो, कोई अच्छा जानकार ना हो, अन्यथा आपको बड़ी घटना का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये 3 दिन का पूरा विधान रहेगा। 22, 23, 24 को 3 दिन का हमारा शिविर है, उसमें आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी ब्रह्मदेव की साधना, सन्यासी बाबा की साधना, मशाननाथ की सेवा साधना करना चाहते हैं, अन्य जो और भी साधना है वो साधनाएं आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक ही साधना करेगा और पूर्ण रूप से 5 हमने साधना कराएंगे, उसमें से आपको देखना है कैसे, कौन सी साधना आपको करनी है, आपके अनुकूल क्या है, वैष्णवी साधना या आपको तामसिक साधना क्या करनी है, ये आपका अपना निर्णय रहेगा। और साधना के लिए आपको 21 तारीख को शाम को पहुंचना होगा। जो भी साधक साधना करना चाह रहे हैं वो अपने पास या तो रेड कलर के कपड़े प्लेन होने चाहिए या ब्लैक कलर की ड्रेस होनी चाहिए, दोनों ही ये इस बात का ध्यान रखेंगे। जो सात्विक साधना करने वाले हैं उनकी ड्रेस केवल रेड ही रहेगी, दूसरी कोई ड्रेस नहीं होती। लेकिन जो तामसिक और सात्विक साधना करने वाले जो साधक हैं उनके पास ब्लैक और रेड दोनों ही वैलिड हैं, दोनों को ही चला सकते हैं, दोनों पर ही साधना कर सकते हैं। 22, 23, 24 को 3 दिवसीय साधना शिविर रहेगा जिसमें आप लोग आ सकते हैं। साधना में ऑनलाइन किसी प्रकार का कोई भी शुल्क आप किसी को भी न दें। मेरे फोन की आवाज़ बदल कर भी अगर कोई फ़ोन करे तो भी आपको ऑनलाइन किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं डालना है। आपका रजिस्ट्रेशन केवल और केवल आप एक फ़ोटो, अपना नाम और अपना एड्रेस आप हमें भेजेंगे और आपका नाम यहाँ लिख लिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोई शुल्क रजिस्ट्रेशन का आपको नहीं देना है। यहाँ जब साधना में आप आएंगे तो साधना का जो शुल्क है वो आपको ऑफलाइन ही देना होगा और उसी को देने के बाद में आप साधना प्रारंभ कर पाएंगे। जय महादेव, जय महाकाल।